तो आइए दोस्तों जान लेते हैं फटाफट से आज की मुख्य सभी समाचार। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश के चुनाव जीतने में इजरायल की मदद लेते हैं पीएम मोदी। कांग्रेस ने लोकतंत्र को हाईजैक करने का लगा दिया है आरोप। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत, संजय निषाद ने अखिलेश यादव का सबसे बड़े मुद्दे पर किया समर्थन। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी नेता हार्दिक पटेल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में जारी कर दिया है गिरफ्तारी वारंट। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में बीजेपी ने बहुत उड़ाई रेवड़ी, अब देखते हैं जनता क्या देती है। संजय राउत ने कई मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, 4 दिनों तक होने जा रही बारिश, मौसम का ताजा हाल आपको बताएंगे। और इसी के साथ तमाम बड़ी राजनीतिक खबरें आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करके हमारा समर्थन दर्ज कराइए। फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। देश के चुनाव जीतने में इजरायल की मदद लेते हैं पीएम मोदी। कांग्रेस ने लोकतंत्र को हाईजैक करने का मोदी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर देश के चुनाव जीतने के लिए इजरायल की एजेंसियों की मदद लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के समूह के खुलासे के आधार पर दावा किया कि पीएम मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो चुनाव जीतने के लिए इजरायल की एजेंसियों की मदद ले रहे हैं और सीधे तौर पर विदेश मदद से देश में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं के पत्रकार समूह ने दावा किया है कि इजरायल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुनिया के 30 चुनावों को प्रभावित किया है और उनका अहम हथकंडा है झूठ फैलाना। भारत में भी इस एजेंसी के निशान मिले हैं और ऐसा बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने का इनका तरीका बीजेपी आईटी सेल से पूरी तरह मेल खाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत, संजय निषाद ने अखिलेश यादव का सबसे बड़े मुद्दे पर कर दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने जातीय जनगणना का समर्थन कर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी है और उनका कहना है कि इससे सभी जातियों की सही संख्या सामने आ जाएगी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अब जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने में लगी है और पार्टी गांव-गांव जाकर इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी कर रही है। और इसके जरिए सपा ने बीजेपी के खिलाफ 80 बनाम 20 का कार्ड खेल दिया है, जिसमें बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। वहीं अब अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने अखिलेश यादव के इस सबसे बड़े मुद्दे को अपना समर्थन दिया है और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी शांत है और ऐसे में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इसका समर्थन कर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में जारी कर दिया गिरफ्तारी वारंट। जी हां दोस्तों, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ 2017 के एक मामले में कोर्ट के समक्ष पेश न होने को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हार्दिक पटेल पर एक सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और पटेल ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए एक राजनीतिक भाषण दिया था। वहीं आपको बता दें, ग्रांगधरा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडी शाह ने अदालत में पेश न होने पर पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। त्रिपुरा में बीजेपी ने बहुत उड़ाई रेवड़ी, अब देखते हैं जनता क्या देती है। संजय राउत ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से लेकर औरंगाबाद का नाम और असम सरकार के विज्ञापन मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने एक के बाद एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और उन्होंने त्रिपुरा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि बहुत रेवड़ियां खिलाई है वहां की जनता को, अब देखते हैं जनता क्या देती है। दरअसल त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई और मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। रुका था अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। IMD रेनफॉल अलर्ट, 4 दिनों तक होने जा रही है बारिश, मौसम का ताजा हाल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। रविवार तक दिल्ली में पारा
30 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। तो वहीं यूपी बिहार में भी दिन में धूप निकलने की वजह से पारा आने वाले दिनों में बढ़ने के संकेत है। वहीं पहाड़ी राज्यों में 4 दिनों तक बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 19 से 21 फरवरी तक हल्की से मध्यम गति की बारिश होने जा रही है और इसके अलावा इस दौरान बर्फबारी भी होगी। वहीं बाकी के इलाकों में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटे मध्यम और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 18 को हल्की से मध्यम बारिश होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपसे पहले गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, राजस्थान में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जनता के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में मुफ्त वाली कई सौगातों की घोषणा के बाद अब गहलोत ने 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया है और विधानसभा में बजट परिचर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा कर दी और इसके साथ ही चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। योजना के तहत अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कराया जा सकेगा और ये सुविधा प्रदेश के बाहर के हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं, हम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, बेगूसराय में बोले सीएम नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 जनवरी से शुरू समाधान यात्रा का समापन गुरुवार को बेगूसराय में हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बताते हुए प्रधानमंत्री बनने की बात से इनकार कर दिया है और समाहरणालय परिसर स्थित करगिल भवन में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में नए तरीके से काम हो रहा है, लोगों को पास जाकर उनकी बात सुनते हैं तो समस्या का समाधान हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमें जनता की समस्याओं का समाधान करना है, प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव यादव का अमित शाह पर पलटवार, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को है हार का डर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का उसको डर सता रहा है और इसी कारण अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, यह उनके डर को दिखा रहा है। तेजस्वी ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी की हार पक्की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली से पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि शाह का अपना कार्यक्रम है तो ठीक है, मगर उन्हें 2024 में बीजेपी की हार का डर सता रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है और कोई उसके खिलाफ अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहता, यही उनके भय को दिखाता है। उन्हें पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार तय है, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो पहले से ठीक हैं और जल्द ही वो जनता के बीच आएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बिगड़ रहा है बीजेपी का समीकरण। पिछली बार यूपीए की थी 1 सीट, लेकिन अब यूपीए ने लगा दी है बिहार में छलांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब करीब 400 दिन ही बचे हैं और बीजेपी नीत एनडीए जहां हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रहा है तो विपक्षी कांग्रेस भी धीरे धीरे दांव बिछा रही है। और इस बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला एक सर्वे सामने आया है और इसमें बिहार में एनडीए को तगड़ा नुकसान होता दिखाया गया है। सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में यूपीए की लहर दिखाई दे रही है और सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मूड जानने का दावा करने वाला एक सर्वे किया था और इस सर्वे के नतीजे हाल ही में जारी किए गए थे और सर्वे के नतीजे बताने से पहले हम पिछली बार के आंकड़े आपको बता दें। दरअसल दोस्तों, अगर 2019 में आंकड़े देखे जाएं तो यूपीए को महज 1 सीट मिली थी और 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब यूपीए को 25 सीटें मिल रही हैं 40 में से। जी हां दोस्तों, जबरदस्त छलांग लगाई है यूपीए ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजर को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने का जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं? राहुल गांधी ने अडानी मामले में फिर बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि मौजूदा
मौजूदा सरकार के मित्र काल में 36% सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को कोई मुनाफा नहीं हुआ है। उन्होंने कारोबारी दिग्गज गौतम अडानी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने सवाल किया है कि एक मित्र को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने वाला जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं चलाया गया। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि मित्रकाल की कहानी 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं, 72% की आमदनी स्थिर रही, घटी या खत्म हो गई और 62% को बजट से सिर्फ निराशा मिली।